बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको भिंडी गोश्त बनाने की रेसिपी बताऊंगी। आप इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। हम भिंडी गोश्त बनाने लगे हैं। इसके लिए भिंडी हमने 1 kg ले लिया। मटन भी हमारा 1 kg है। जब आप भिंडी लें अपनी तो ये 1 kg होना चाहिए। ये जब हम इनको काट लेंगे तो इनका वजन कम हो जाएगा। ये 1/2 kg बन जाएगा। इनकी कटिंग होके ये जो है इनका निकल जाएगा साइड से, तो ये 1/2 kg हो जाएगा। और आप जो है अपनी भिंडियों को काटने के बाद इनको फ्राई भी करना है तो साइज इनका कम हो जाएगा। हमने ये अपनी भिंडियाँ ले ली हैं और इनको हमने ठंडे पानी से वॉश कर लिया है। 1 आवर हो गया हमने वॉश करके छानने में रख लिया। जब भी आप अपनी भिंडियाँ लें तो इतनी साइज़ की भिंडी लेनी चाहिए। इतनी बड़ी भिंडी जो है पकने में अच्छी नहीं होती और इनके बीच में जो बीज होते हैं वो हार्ड होते हैं और ये कुक भी नहीं जल्दी होते हैं, तो ये वाली भिंडी ज़्यादा अच्छी होती है। आप अपनी भिंडियों को वॉश करने के बाद अभी भी छानने में रखा है। 1 आवर हो गया, फिर भी ये इनमें जो है ये देखें पानी फील हो रहा है। और आप इनमें डाल के अच्छे तरीके से इनको ऐसे रख के तो इनको खुश्क कर लें। अगर आपकी भिंडी गीली होगी तो आपकी भिंडियों में लेस भी ज़्यादा आ जाएगी और वो टेस्टी नहीं बनेगी। हमारी भिंडियाँ जो है कपड़े में हमने रख लिया था, ये खुश्क हो गई हैं और इनको हम जो है काट लेते हैं। आप अपनी भिंडी को ऐसे काट लेंगे, जो पीछे जगह है इनकी ये वाली ये निकाल देंगे। देखें, ये आपकी मर्जी है कि आपने भिंडी को कितने साइज की काटनी है। छोटे साइज की काटनी है, इतनी साइज की भी कटती हैं भिंडियाँ और इतनी बड़ी भी कटती हैं। आप पे डिपेंड करता है आपने कैसे काटना है। और इस तरीके से हम अपनी सारी भिंडियों को काट लेते हैं। भिंडियों को हमने काट लिया और ये जो हिस्सा है ये हम गार्बेज कर देते हैं। भिंडियों को हम फ्राई कर लेते हैं। ये हमारी भिंडियाँ फ्राई हो गई हैं। टमाटर, भिंडियाँ पकाने में हमें जो है प्याज जो है ऑनियन का इस्तेमाल हम 2 दफ़ा करेंगे। एक ऑनियन जो है ये जब हम मसाला रेडी करेंगे उसमें यूज़ करेंगे। जब हमारी भिंडियाँ रेडी हो जाएंगी तो आखिर में जो है हम ये वाला ऑनियन डालेंगे। लहसुन अदरक की पेस्ट 1 टेबल स्पून, ब्लैक पेपर 1/2 टी स्पून, सूखा धनिया पाउडर 1/2 टी स्पून, सफ़ेद ज़ीरा पाउडर 1/2 टी स्पून, ग्रीन ऑनियंस मैंने काट लिया। आखिर में डालने के लिए हमने ये वाली चीज़ें काट ली। हरा धनिया काट लिया, बारीक अदरक काट लिया, हरी मिर्चें काट ली, सूखी मेथी ले ली। पेपरिका पाउडर 1/2 टी स्पून, टर्मरिक पाउडर 1/2 टी स्पून, रेड चिली पाउडर 1 टेबल स्पून, सॉल्ट 1 टेबल स्पून, सफ़ेद ज़ीरा साबुत 1 टी स्पून। आप जब भी अपनी भिंडियाँ रेडी करें तो उनमें ये वाला जो आलू बुखारा है, ये वाला ड्राई आलू बुखारा है, ये आप जो है 2 से 3 पीस उनमें आप डाल लें तो आपकी भिंडियाँ जो हैं उनमें लेस भी जल्दी ख़त्म हो जाएगी और वो ग्रीन कलर की बनेंगी और टेस्टी भी ज़्यादा बनती हैं। आपने जो भिंडियों का गोश्त रेडी करना है आप इनको 2 तरीकों से रेडी कर सकते हैं। एक, आप प्रेशर कुकर में सारा मटन डाल दें और उसमें टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक और जितने भी स्पाइस हैं वो सब डाल के आप इनको जो है बगैर पानी डाले प्रेशर लगा दें। 5 मिनट के बाद आप खोलें और देखें कि उनमें कितना पानी निकला है। फिर उसके हिसाब से आप दोबारा प्रेशर लगा दें। जब आपका गोश्त अच्छे तरीके से कुक हो जाए, उनका पानी, टमाटर, प्याज सारा खत्म हो जाए, थोड़ा सा ऑयल डाल के आप भून लें। ऑयल आपने कम डालना है इसलिए कि आपने अपनी भिंडियाँ भी फ्राई करनी है। और जो है जब आपकी भिंडियाँ फ्राई हो जाएं अच्छे तरीके से, गोश्त भी आपका भून जाए, तो दोनों को इकट्ठा कर लें। तो दूसरा तरीका है कि आपने मसाला फ्राई करना है, ऑनियन डालना है। फिर जब वो ऑनियन फ्राई हो जाए तो लहसुन अदरक डाल के उनको भूनें, फिर टमाटर प्याज डाल के भूनें, सारे स्पाइस डालें। आप जो है डायरेक्ट सारा कुछ डाल के भी पका सकते हैं और मसाला फ्राई करके भी अपना जो है गोश्त को रेडी कर सकते हैं। फिर बाद में अपनी भिंडियाँ फ्राई करके इसमें डाल दें। आपकी मर्जी, आपको कौन सा तरीका पसंद है, आप अपनी मर्जी से वो तरीका यूज़ कर लें। योगर्ट 1 टेबल स्पून, गरम मसाला पाउडर 1/2 टी स्पून, फ्रेश लेमन जूस हम जो है सिर्फ इतना सा पीस इनका यूज़ करेंगे। ये देखें, ये बनता है 1 टेबल स्पून, कुकिंग ऑयल, अपने जो ऑनियन है इनको 10 मिनट्स हम इनमें जो है फ्राई कर लेते हैं अच्छे तरीके से, ये कुक हो जाए। ऑनियन को पकते हुए हमारे 2 मिनट्स हो गए। ऑनियन को फ्राई होते हैं हमारे जो है 7 मिनट्स हो गए। ये देखें, हमने 3 मिनट करना है तो हमारा ऑनियन रेडी हो जाएगा।
ऑनियन को 10 मिनट्स हमारे हो गए। ये देखिए हमने इतना ही फ्राई करना है इनको। अब जो है हम लहसुन अदरक की जो पेस्ट है ये हम इनमें डाल लेते हैं और डाल के 1 मिनट लहसुन अदरक को कर लेते हैं। लहसुन अदरक डाल के हमने 1 मिनट कर लिया। अब रेड चिली पाउडर है ये भी हम डाल लेते हैं, पेपरिका पाउडर, हल्दी, ये सारे टमाटर डाल के इनको जो है 5 मिनट्स हम कर लेते हैं और कवर करके इनको पकाएंगे, ये मिक्स हो जाएंगे। हमने टमाटर डाल के 5 मिनट्स इनको कर लिया। अब जो है हम सॉल्ट भी डाल लेते हैं इनमें, ये सफ़ेद ज़ीरा भी डाल लेते हैं। हमारा मसाला रेडी हो गया 15 मिनट्स में और हमने कम ऑयल में अपना जो है मसाला हमने इनको जो है भून लिया अच्छे तरीके से। अब इनमें हम जो है अपना मटन भी डाल लेते हैं। मटन डाल के हम 10 मिनट्स इनको जो है हाई हीट पे इनको भून लेते हैं। हमने हाई हीट पे अपना मटन डाल के 1 मिनट हमने कर लिया। और जब भी आप अपना जो है कोई भी चीज़ अपनी रेडी करें तो आप शुरू में ऑयल का इस्तेमाल कम करें। अगर आपका ऑयल कम हो तो आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने मसाला जो है इनका कम ऑयल में रेडी किया है। हमने हाई हीट पे अपना जो है मटन को इस मसाले में भून रहे हैं और भूनते हुए हमारे 5 मिनट्स हो गए। इनको जो है भूनते हुए इनमें 10 मिनट्स हो गए, लेकिन अभी ये सही तरीके से हमारा जो है रेडी नहीं हुआ। हम 5 मिनट्स इनको और भून लेते हैं। हमने 5 मिनट जो है इनको दोबारा से अच्छे तरीके से भून लिया, ये देखें। और अब जो है हम इनमें पानी ऐड कर लेते हैं और पानी डालते ख्याल रखना है आपका पानी ठंडा नहीं होना चाहिए। आप अपना जो पानी अपने हिसाब से डालें कि आपका कुक मटन जो है कितना कुक हुआ है आपका। इनको जो है हम लो हीट पे करके इनको जो है अब 15 मिनट्स इनको पका लेते हैं तो हमारा मटन जो है फुल कुक हो जाएगा। आपने तब तक इनमें भिंडियाँ ऐड नहीं करनी जब तक आपका मटन फुल कुक ना हो जाए। हमारा गोश्त जो है ये पक रहा है और इतनी देर जो है हम अपनी भिंडियाँ फ्राई कर लेते हैं। इनमें ऑयल डाल लेते हैं। हम अपनी भिंडियाँ डाल के इनमें फ्राई कर लेते हैं। सारी भिंडियाँ ऐड नहीं करनी, आधी भिंडियाँ अभी कर लेते हैं, आधी भिंडियों को हम बाद में फ्राई करेंगे। भिंडियों को फ्राई होते हुए हमारा 1 मिनट हो गया और हमने इनको इतना ज़्यादा फ्राई नहीं करना कि बिल्कुल ही ये जल जाए। तो हमने 1 मिनट और करना तो ये हमारी रेडी हो जाएंगी। हम अपनी भिंडियों को निकाल लेते हैं। हमने इतना ही फ्राई करना है इनको। हम अपनी बाकी भिंडियों को भी फ्राई कर लेते हैं इनमें। अब जो है इनमें हम सूखा धनिया पाउडर डाल लेते हैं, काली मिर्च पाउडर डाल लेते हैं, सफ़ेद ज़ीरा डाल लेते हैं, गरम मसाला पाउडर, योगर्ट 1 टेबलस्पून, हमने अपनी भिंडियाँ फ्राई कर ली हैं। हीट हम अपनी बंद कर लेते हैं। ये देखिए इनमें जो ऑयल डाला था वो भी सारा इनमें जो है खुश्क हो गया। हमारा गोश्त जो है अच्छे तरीके से कुक हो गया, ये फुल गल गया, अब बिल्कुल कच्चा नहीं है। ये ग्रीन ऑनियंस जो हमने लिया ये भी इसमें डाल लेते हैं। आप जब भी अपनी भिंडियाँ बनाएं, चाहे आप गोश्त भिंडी बनाएं या आप भिंडियाँ प्लेन मसाले वाली बनाएं, उसमें ये आलू बुखारा आप डालें तो आपकी भिंडियाँ जो होती हैं वो टेस्टी बनती है और उनके जो हैं वो पक के ग्रीन रहती हैं और उनकी लेस भी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। और हमारा गोश्त रेडी हो गया, इसमें हम भिंडियाँ अपनी ऐड कर लेते हैं। हम अपना सारा ऑनियन इनमें डाल लेते हैं। इनको हम मिक्स कर लेते हैं। लो हीट करके जो है हम इनको 15 मिनट्स का इनको दम दे लेते हैं। ये है, आपने ज़्यादा इनको चम्मच नहीं लगाना। आप चम्मच लगाएंगे तो आपकी भिंडी जो है टूट जाएगी। आप चाहें तो इनमें लेमन जूस भी डाल सकते हैं तो हमारी ये डिश फिर रेडी है। आखिर जो है ये वाली सारी चीज़ें आखिर वाली भी डाल लेते हैं। हमारे 10 मिनट्स हो गए, इनमें लेमन जूस भी डाल लेते हैं। अगर आपने नहीं डालना लेमन जूस तो आप मत डालें।
डालने से इनका टेस्ट जो है ज़्यादा अच्छा हो जाता है। ये हमारे 15 मिनट्स का दम पूरा हो गया। हमने चम्मच ज़्यादा नहीं लगाया, बहुत कम चम्मच लगाया। अगर आप ज़्यादा चम्मच लगाएंगे तो आपकी भिंडियाँ जो हैं वो सारी टूट जाएंगी। और ये देखिए इनका ऑयल भी बाहर निकल आया सारा। यह हमारा रेडी हो गया। और अब जो है हम अपनी हीट बंद कर लेते हैं। यह हमारी डिश जो है रेडी हो गई है। ये देखें मेरा भिंडी गोश्त बन के रेडी हो गया। और मैंने इस भिंडी गोश्त में आलू बुखारे का इस्तेमाल किया। 3 पीस मैंने आलू बुखारे के डाले थे। आलू बुखारा डालने से भिंडी का जो कलर है वो ज़्यादा चेंज नहीं होता, वो ग्रीन कलर ही रहता है। और इनमें लेस भी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। खुदा हाफिज़।